1320 मिलियन है इंडिया की पॉपुलेशन एंड उसमें से बैंक अकाउंट है 1050 मिलियन लोगों के पास। पैन कार्ड है 440 मिलियन के पास, तो वहीं टैक्स रिटर्न फाइल हुए हैं 59 मिलियन लोगों के। एमएफ इन्वेस्टर्स है हमारे पास 21 मिलियन, तो वहीं अंडर पेनिट्रेटेड है हमारा इंश्योरेंस सेक्टर बिकॉज इंश्योर्ड लोग हैं सिर्फ और सिर्फ 6 मिलियन। बजट के बाद और उससे पहले कोविड की वजह से इंश्योरेंस सेक्टर को काफी डिप देखने को मिला, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसे रीजंस जिससे ये पता लगेगा दैट इंश्योरेंस सेक्टर इज स्टिल अ मल्टी बैगर एंड इट इज ऑल्सो द इंडस्ट्री जहां पे अपने लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं। सबसे पहले हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे ताकि आपको ये 10 पॉइंट्स पता लग सके। इंश्योरेंस सेक्टर में न्यू चेयरमैन आए हैं IRDAI के एंड उन्होंने ये टेक ओवर लिया था मार्च 2022 में। उससे 10 महीने तक जो पुराने चेयरमैन ने जब छोड़ा और ये जो नए चेयरमैन आए, 10 महीने तक एक खाली गैप था एंड ये जैसे ही नए चेयरमैन आए हैं उन्होंने कुछ एम्स ले डाउन किए हैं, जैसे ईज ऑफ डूइंग इंश्योरेंस बिजनेस, फ्रेश कैपिटल को लाना एंड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को इंक्रीज करना। एंड देबाशीष पांडे ने जब से ये टेक ओवर लिया है तब से इंश्योरेंस सेक्टर का जो एक्चुअली रंग है वही बदल गया है। तो अब हम जानते हैं पॉइंट बाय पॉइंट क्या हुए हैं इंश्योरेंस सेक्टर में चेंजेस। सबसे पहले हम बात करते हैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की। आई नो कि ये बहुत ही वाइडली डिस्कस टॉपिक है, लेकिन फिर एक बार हम इस पे नजर डालते हैं और ये समझते हैं दैट इंश्योरेंस के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे पहला आता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड दूसरा आती है इंश्योरेंस डेंसिटी। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को कैलकुलेट किया जाता है इंश्योरेंस प्रीमियम टू जीडीपी के बेसिस पर एंड इंश्योरेंस डेंसिटी को किया जाता है प्रीमियम टू पॉपुलेशन यानी कि पर कैपिटा प्रीमियम के बेसिस पर। इन दोनों ही केसेस में इंडिया में हमें एक ग्रेजुअल इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो आपको इस टेबल से पता लगेगा। ओवरऑल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है वो सिर्फ है 4.2% पे, लाइफ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन है 3.2% पे, तो वहीं नॉन लाइफ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन है ओनली 1%। मतलब इतना ज्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है सेक्टर, इतना ज्यादा ग्रोथ है इस सेक्टर के पास अभी भी अवेलेबल। और अगर हम इनको ग्लोबल ट्रेंड से कंपेयर करें तो इंडिया में जो लाइफ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है FY22 की अगर हम बात करें, जितने भी आपको आपकी स्क्रीन पर ग्लोबल प्लेयर्स दिख रहे हैं, इंडिया 3.2 एज आई ऑलरेडी सेड। एंड अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो सिर्फ 69, यानी कि ग्लोबली भी हम देखें तो इंडिया के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। दूसरा पॉइंट आता है इंश्योरेंस प्रीमियम के ट्रेंड का, जहां पे हम कंपेयर करेंगे कि ग्लोबल ट्रेंड क्या है वर्सेस इंडियन ट्रेंड क्या रहा इन द ईयर FY21। ये जो सारा डेटा है ये हमारे को एनुअल रिपोर्ट से मिला है IRDAI की, जो उनकी एनुअल रिपोर्ट 2022 की थी। जब हम इस डेटा में देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम था ना इंडिया का, वो इंक्रीज हुआ बाय 13.46%, लेकिन ग्लोबल लेवल पे वो इंक्रीमेंट सिर्फ 9.04% का था। लाइफ इंश्योरेंस में ऐसे ही प्रीमियम का इंक्रीज इंडिया का 14.16% था, ग्लोबली 9.91%। नॉन लाइफ इंश्योरेंस में इंडिया का इंक्रीज इन द प्रीमियम वाज 11.3%, whereas globally it was only 8.37%। तो वहीं पर लास्टली शेयर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो था इन द टोटल प्रीमियम, इंडिया ग्लोबली अगर हम बात करें तो वो सिर्फ 43 था, whereas इंडिया के केस में दिस वाज 76 एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का जो शेयर था ग्लोबली वाज 56 एंड इंडिया के केस में इट वाज स्लाइटली लोअर एट 23। तो अब हम बात करते हैं कि विजन क्या है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है विजन का। तो IRDAI ने जो विजन प्रोवाइड करी है, उनका कहना है दैट 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल, एंड ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है ये वो पहुंचाना चाहते हैं लाइफ में, हेल्थ में एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के कवर में भी। एंड ये जो भी हमारे सर्कुलर्स आते हैं ना इंश्योरेंस के, जब से न्यू चेयरमैन ने टेक ओवर लिया है उन्होंने इतने सर्कुलर्स पास किए हैं, इतने सर्कुलर्स तो पिछले लास्ट 3 सालों में भी नहीं हुए। इतना ज्यादा दे वांट टू मेक दैट चेंजेस इनटू दिस सेक्टर। फिर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं यूज एंड फाइल की। जनरली इंश्योरेंस सेक्टर में क्या होता है, जब भी कंपनीज कोई भी नया प्रोडक्ट लाती हैं तो वो पहले फाइल करती हैं फिर यूज करती हैं। फाइल मतलब वो रेगुलेटर के पास पहले उस प्रोडक्ट को फाइल करेंगी कि आप अप्रूव करो, फिर वो उसको यूज करना शुरू करेंगी। बट अब इस प्रोसेस का उल्टा हो चुका है, यानी कि अब इंश्योरेंस कंपनी को अपने नए प्रोडक्ट के लिए पहले अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, पहले ही वो उसको यूज कर सकते हैं एंड देन दे कैन फाइल। एंड अगर रेगुलेटर को लगता है कि उसमें कोई चेंजेस करनी है तो वो बाद में भी कर सकते हैं। सो इससे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यूजिंग न्यू प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। फिफ्थ पॉइंट आता है ग्रोथ टारगेट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज
IRDAI ने ग्रोथ टारगेट्स सेट किए हैं इस इंडस्ट्री के लिए, इस सेक्टर के लिए फॉर द 5-year पीरियड विच इज अबाउट टू कम। एंड उनका मानना है कि इस 5-year पीरियड में हमें अपनी पेनिट्रेशन को डबल करना है। एंड उसके लिए उन्होंने टॉप टियर इंश्योरर्स जो हैं उनको टारगेट दिया है ग्रो करने का 30% कैगर पे, स्मॉल कंपनीज को 50% कैगर पे। एंड उन्होंने नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को भी अपनी पेनिट्रेशन को इंक्रीज करने को कहा है, और उन्होंने बोला है कि 1% से आप एटलीस्ट 2.52% का अपना जो पेनिट्रेशन है वो इंक्रीज करें। साथ ही में उन्होंने कुछ इंडिविजुअल कंपनीज को भी टारगेट दिए हैं, जैसे ICICI लोम्बार्ड को मिला है 40% का टारगेट, HDFC अर्गो को 38% का, तो वहीं बजाज एलियांज जर्नल को भी 38% का टारगेट मिला है फॉर FY 2022 टू FY 2027। ऑफ कोर्स इसका मतलब कहीं पर ये नहीं है दैट कंपनीज स्टार्ट मिस सेलिंग देयर प्रोडक्ट, बट IRDAI has they have put a very strong confidence in these companies and in this sector। 6 पॉइंट की अगर हम बात करें तो उन्होंने कुछ प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई किया है, जैसे कि जितने भी प्राइवेट इक्विटी फंड्स होते थे ना, वो इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ लिमिटेशंस थी उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की। जनरली हम कहते हैं जो भी रिस्क मैनेजमेंट वाली कंपनी है, जैसे कि जिनसे हम पैसा ले रहे हैं, चाहे वो बैंक्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो या फिर इंश्योरेंस कंपनीज हो, जहां पर लोगों का पैसा मैनेज हो रहा है, वहां पर जो भी बाहर के इन्वेस्टर्स होते हैं उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं ताकि मिसयूज ना हो। तो वैसे ही अगर किसी भी प्राइवेट इक्विटी फंड को इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना था, पहले उन्हें एक स्पेशल पर्पस व्हीकल चाहिए था, लेकिन अब उन्होंने ये प्रोविजन को ऑप्शनल कर दिया है, जहां ये पहले मैंडेटरी थी, जिससे कि अब और भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी। दूसरा, सब्सिडरी कंपनीज भी अब प्रमोटर हो सकती हैं इंश्योरेंस कंपनीज की। तीसरा, सिंप्लीफाइंग प्रोसेस में हमारे पास आता है दैट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं अप टू 25% पेड अप कैपिटल दैट विल बी ट्रीटेड एज सिंगल इन्वेस्टर। पहले क्या होता था, इसका जो थ्रेशोल्ड था वो सिर्फ 10% था कि एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर 10% तक का होल्ड कर सकता है, अगर वो उससे ज्यादा का करता है तो फिर उसको प्रमोटर कह दिया जाता था, लेकिन अब इस थ्रेशोल्ड को बढ़ा दिया गया है टू 25%। एंड अब हमारे पास आता है हमारा 7th पॉइंट, एंड दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने ये बोला है दैट द नंबर ऑफ परमिसिबल टाइप्स जो है कॉर्पोरेट एजेंट्स के, वो इंक्रीज हो चुके हैं। पहले 3 थे, अब 3 से उनको 9 कर दिया है। एंड जो इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स हैं उनके जो टाइप्स हैं वो पहले सिर्फ 2 अलाउड थे, अब 2 से उनको 6 कर दिया गया है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर द इंश्योरेंस कंपनीज। 8th पॉइंट हमारे पास आता है कैपिटल इन्फ्यूजन का, एंड IRDAI चाहता है कि 50,000 करोड़ तक का कैपिटल इन्फ्यूजन होना बहुत जरूरी है, ताकि जो पेनिट्रेशन है उसको डबल रेट पे इंक्रीज किया जा सके। एंड ऐसा जो कैपिटल इन्फ्यूजन है, दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री, दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एंड फ्रॉम द कॉन्ग्लोमरेट्स। 9th पॉइंट हमारे पास आता है मैनेजमेंट ऑफ देयर एक्सपेंसेस। अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए जो भी पहले सेगमेंटल कैप्स थे, अब उनको रिप्लेस किया जा रहा है, सिंगल लिमिट बनाई जा रही है फॉर जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस। एंड लाइफ इंश्योरेंस के लिए जो भी पहले सेगमेंट्स थे एक्सपेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड, उनको भी इनहैंस किया जा रहा है। अब आता है हमारे पास हमारा 10th पॉइंट विच इज द डिजिटल इनिशिएटिव्स। तो डिजिटल इनिशिएटिव्स ने रेगुलेटर ने बिल्डअप किया है एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस जिसका नाम है बीमा सुगम। अब बीमा सुगम में उन्होंने ये बोला है कि जितने भी इंश्योरर्स हैं, दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स on this online platform, they can settle their claims on this online platform, and they can also serve their customers on this online platform। ये उन्होंने बेसिकली एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन बना दिया है फॉर ऑल द इंश्योरेंस थिंग्स दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, नॉट ओनली सिर्फ इंश्योरर के लिए बट ऑल्सो फॉर द कस्टमर। तो अगर कस्टमर को इसमें कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करनी है, अपना इंश्योरर पोर्ट कराना है या एजेंट पोर्ट कराना है या सेटल करने हैं अपने क्लेम, पॉलिसी होल्डर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, दिस डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ बीमा सुगम इज अनदर एडेड फेदर टू द कैप ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज, ऑफ द इंश्योरेंस सेगमेंट, जो आगे जाकर उनको ग्रोथ में हेल्प करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंश्योरेंस सेक्टर एंड व्हाई इट स्टिल हैज द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू रिमेन मल्टी-बैगर इंडस्ट्री। आई होप आपको ये हमारी एनालिसिस ऑन द इंश्योरेंस सेक्टर एंड व्हाई इट कैन ग्रो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें अगर उनके भी मन में कोविड एंड बजट के बाद इंश्योरेंस कंपनीज को लेकर डाउट आ रहे हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।